हेलो मेरे सीएमए के बच्चों, कैसे हो? इस वीडियो में मैं आपको सीएमए इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन के लिए गाइड कर रहा हूं। बच्चे लोग सबको ये जानना चाहते हैं कि भैया रजिस्ट्रेशन करते कैसे। रजिस्ट्रेशन करते तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो मैं सारा बात बता रहा हूं। ये वीडियो को ध्यान से देख लेना और ये वीडियो देख लेना, और फायदा क्या होगा ना, जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपके पास, क्योंकि सारा चीज इन डिटेल मैंने इस वीडियो में समझा दिया और मैंने पीडीएफ में लिख भी दिया आपके लिए। ए टू जेड सारा बात मैंने पीडीएफ में लिख दिया है, क्या स्टेप है क्या नहीं है। आप चाहते हो ये पीडीएफ, तो एक काम करना, हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ का लिंक भी डाल देता हूं। मेरा बात समझे? आप वहां जाके उस लिंक को क्लिक करके डाउनलोड कर लेना, या फिर एक और काम कर सकते हो। मैं काम करूंगा, कमेंट है ना, तो पहला कमेंट को पिन कर दूंगा, मैं उसमें ये डाल दूंगा लिंक इसका, तो लिंक डाउनलोड क्लिक करके डाउनलोड भी कर लेना इसको। तो सारा आपके पास लिखा हुआ एक जगह रह जाएगा, रजिस्ट्रेशन करते हो काफी आसानी होगा। कैसे होता है मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, एक बार सुन लो तो आपके लिए इजी हो जाएगा। देखो मैंने ये लिख दिया है, Here's the step by step guide to pay CMA intermediate fees on official website। मेरे लिए फीस नहीं है, इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन करने के लिए कैसे पेमेंट करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है, वो बता रहा हूं। देखो स्टेप नंबर 1 है विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट। वेबसाइट क्या है हमारा? www.icmai.in। ये पीडीएफ है ना, इसमें लिंक क्लिक करोगे ना तो वो वेबसाइट खुल जाएगा। ऐसे मान लो इसको, जैसे लिंक को क्लिक किया, जैसे लिंक को क्लिक करेगा ना, तुम देखो ये वाला पेज खुलेगा तुम्हारे सामने, ऐसा एक पेज खुलेगा। तुम देखा इधर है, हाँ भैया दिखाई दे रहा है। अब जैसे ये वाला पेज खुल जाएगा ना, इसके अंदर ये देखो एक टैब दिखाई देगा, स्टूडेंट्स बोल के दिखाई दे रहा है तुमको, स्टूडेंट्स। इसको क्लिक करना। हाँ भैया क्लिक किया। अब बताओ क्या करना है। इसको जैसे ही क्लिक करोगे ना स्टूडेंट्स टैब को, तो तुम्हारे पास एक ऐसा पेज खुलेगा। ध्यान से देख लो, इसमें ये सब टैब बना रहेगा, कोर्स, एडमिशन, एग्जामिशन, ट्रेनिंग, ऐसे करके दिखाया। यहां कुछ मत करना। अब अपना नजर लेफ्ट हैंड साइड में रखते हुए इसको स्क्रॉल करना, इधर 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 दिखाई दे रहा है, इस जगह पर देखते रहना। जैसे ही स्क्रॉल करोगे, थोड़ा सा नीचे जाओगे, तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा पेज। अब ये पेज में लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑप्शन आएगा ऑनलाइन एडमिशन बोल के, ऑनलाइन एडमिशन। यहां क्लिक करना। कर दिया भैया क्लिक। अब जैसे यहां पर क्लिक कर दोगे ना, तब आपके पास एक ऐसा पेज खुलेगा। देखो मैं दिखा देता हूं स्क्रीन पे, कुछ ऐसा पेज खुलेगा, एक ऐसा पेज देखने में खुलेगा। जैसे ये पेज दिखाई दे, देखो मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूं, देखो बीच में एक तो ऐसा मिलेगा इंटरमीडिएट, दिखाई दे रहा है, एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन। वैसे फाउंडेशन क्लियर करने के बाद भी वो लिखा हुआ है। फीस कितना देना पड़ेगा, 23,100 लिख के बैठ है। मैं बताऊंगा इसके बारे में भी, 2 ऑप्शन है, पूरा भी दे सकते हैं, इंस्टॉलमेंट भी दे सकते हैं, मैं पूरा बता दूंगा। अब यहां पर ये जो अप्लाई बटन है ना, इसको दबाइए, दबा दिए भैया, अप्लाई कर दिए। अब जो पेज खुलेगा उसमें आपसे बहुत सारा इंफॉर्मेशन मांगेगा और बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने बोलेगा। क्या बोल रहा है? आपसे आपका नेम मांगेगा, डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, ईमेल आईडी मांगेगा, फोन नंबर जो चलता हो, जो यूज करते हो वो मांगेगा, और इसके साथ आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। देखो यहां लिखा हुआ डॉक्यूमेंट का लिस्ट क्या क्या मांगेगा, फोटो, सिग्नेचर, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन। मैं क्या क्या हूं ना, इसका एक लिस्ट बना दिया, मैं दिखाता हूं आपको, रुको 1 मिनट। ये डॉक्यूमेंट्स रेडी करके फिर ही रजिस्ट्रेशन करने बैठ। क्या क्या चीज चाहिएगा, देखो मैंने लिख दिया है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर सीएमए इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन। क्यों ये दिया? क्योंकि आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको सब कुछ सॉफ्ट कॉपी में चाहिएगा। उसका कुछ रूल्स रेगुलेशन, ये बच्चों को नहीं पता होता, इसलिए प्रॉब्लम होता है रजिस्ट्रेशन का। क्या? पहला आपको चाहिएगा पासपोर्ट साइज फोटो आपका। अब ये जो फोटो है ना, अपना जब कंप्यूटर में सेव करोगे ना, इसको कंप्यूटर, मोबाइल, जहां पर भी, इसका नाम ठीक से रखना। इसका नाम लिखने का तरीका क्या है? अपना नाम लिखना अंडरस्कोर फोटो। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम अभिमन्यु अग्रवाल है, तो किस नाम से सेव करोगे? अभिमन्यु अग्रवाल अंडरस्कोर फोटो। और इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ध्यान देना, या तो जेपीजी होगा या तो जेपेग फॉर्मेट, और कोई फॉर्मेट में फोटो नहीं चलेगा। और इसका फाइल का साइज ध्यान रखिएगा कि 200 KB या उससे कम, ज्यादा नहीं हो सकता, ज्यादा होगा तो अपलोड नहीं हो पाएगा। इसके अलावा आपको और क्या क्या चाहिएगा? आपको अपना एक सिग्नेचर, एक व्हाइट पेपर लो, उस पर अच्छे से सिग्नेचर करो सुंदर से, और उसका एक फोटो लेके रख लो। किंतु याद रखना उस फोटो को किस नाम से सेव करोगे, अपना नाम अंडरस्कोर सिग्नेचर। और इसका फॉर्मेट भी या तो जेपीजी होगा तो जेपेग होगा। और इस फाइल का साइज 100 KB से ज्यादा नहीं हो सकता, 100 KB या उससे कम रखें, ठीक है। इसके अलावा आपको क्लास 10 का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए, उसमें रहता है ना डेट ऑफ बर्थ, उसके लिए। उसका भी कैसे नाम सेव करोगे? देखो मैंने लिख दिया है, अपना नाम लिखना अभिमन्यु अग्रवाल, फॉर एग्जाम्पल 10th_10th_certificate।
किंतु ये पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, ये जेपेग में नहीं चलेगा, पीडीएफ। और इस फाइल का मैक्सिमम साइज कितना होना चाहिए, 300 KB। ये सब स्पेसिफिकेशन थोड़ा सा नहीं पता होता बच्चों, समझ रहा है ना, फिर प्रॉब्लम होता है, फिर इधर उधर दौड़ता है। पहले सब रेडी करके बैठना। क्लास 12 पास हो गया होगा तो उसका, और ग्रेजुएशन क्लियर हो गया तो उसका मार्कशीट, उसको कैसे सेव करोगे? अगर मान लो 12 तुम्हारा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है तो तुम उसमें अपना नाम _12.pdf, और अगर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जमा कर रहे हो तो अपना नाम _graduation.pdf। पीडीएफ फॉर्मेट में होगा। इस फाइल का साइज 500 KB से ज्यादा नहीं हो सकता। आपको लिखने का जरूरत नहीं, सिर्फ सुन के रखो, क्योंकि ये पीडीएफ तो आप वो लिंक से डाउनलोड कर ही लेना ना, मैं डाल दूंगा कमेंट में, ठीक है। इसके अलावा सीएमए फाउंडेशन अगर आप क्लियर करके फिर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपका जो सीएमए फाउंडेशन का जो सर्टिफिकेट है, वो रिजल्ट आता है ना, वही रिजल्ट, हाँ, अरे ऑनलाइन आप रिजल्ट डाउनलोड कर लेना, वही वाला बोल रहा हूं। बस उसका अपना नाम सीएमए फाउंडेशन लिख के पीडीएफ फॉर्मेट में रखना। फाइल का साइज 300 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, और इधर देखो आधार कार्ड एक तो लेना और एनी अदर आईडी प्रूफ भी देना पड़ेगा। वही अपना नाम और जो आईडी प्रूफ है उसका नाम लिख देना। आधार है तो आधार, नहीं समझा बात, लिख के ये पीडीएफ फॉर्मेट में 300 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। बस ये सारा इकट्ठा करके वो लोग मांगेगा, ये डाउनलोड वहां पर अपलोड कर देना। सर भैया कर लिया, फिर आपसे वो लोग पूछेगा कि आप कोचिंग का मोड क्या रखना चाहते हैं। भैया कोचिंग मोड मतलब इंस्टीट्यूट जो रजिस्ट्रेशन करता है 2 मोड में देता है, या तो आप ओरल कोचिंग मोड ले सकते हो या तो पोस्टल। ओरल में क्या होता है, आपको इंस्टीट्यूट में जाके कुछ क्लासेस करने पड़ते हैं और बुक वगैरह भी वो लोग वहीं पर दे देता है। और पोस्टल में करोगे तो इंस्टीट्यूट आने का कोई जरूरत नहीं है, कोई क्लासेस वहां करने की जरूरत नहीं है, आप अपने से घर में पढ़ाई कर सकते हो खुद से। और बस इतना ही करना पड़ेगा आपको कि अच्छा बुक जो है आपका रजिस्ट्रेशन के बाद वो आपके घर में डिलीवर हो जाएगा, यहां लिख दिया। अब इसके बाद आपका पेमेंट कितना काटेगा, देखो भैया टोटल पेमेंट मैंने बताया था 23,100। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो वन शॉट पूरा पेमेंट कर दो 23,100, नहीं तो इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी है जिसमें आपको फर्स्ट जब पहली बार रजिस्ट्रेशन करोगे तो 12,000 दे दो और सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे बैलेंस 11,100। अब समझ रहे हो, तो आपके ऊपर है क्या फुल पेमेंट करना चाहते हो कि इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी। फुल पेमेंट है तो एक बार में 23,100 पेमेंट हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट में 2 पार्ट में 12,000 11,100। आपका पेमेंट कैसे करोगे तो वहां पर आएगा ऑप्शन, आप क्या क्या यूज कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई यूज कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहां लिख दिया है, देखो सिलेक्ट द पेमेंट ऑप्शन, कौन सा पेमेंट ऑप्शन होगा सिलेक्ट कर लेना, पेमेंट कर दो। अच्छा, पेमेंट करते ही वहां पर आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट दिखाई देगा, उसको आप एकदम डाउनलोड करके फोटो लेके अपने पास रख लेना। वैसे आप जो अपने नंबर डाले होंगे ना, फोन नंबर और ईमेल आईडी, वहां पर भी आ जाता है, फिर भी सेफ साइड के लिए रख लेना, कभी कभी कुछ डिले हो जाता है इसीलिए बोल रहा हूं। और फिर आपको वहां पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उसको अच्छे से सेव करके फोटो वोटो लेके अच्छे से सेव करके रख लेना, क्योंकि जिंदगी भर चाहिएगा। उसके बाद हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, आप जैसे ही कंप्लीट करोगे, पेमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा तो रिसिप्ट आएगा, आप रिसिप्ट को डाउनलोड कर लीजिएगा। बात समझ रहे हैं। अब उसके बाद कंफर्मेशन पेज आएगा, वो कंफर्मेशन पेज का फोटो खींच के रख लेना। आपके पास ईमेल आएगा, एक बार चेक कर लेना, ईमेल में भी कंफर्मेशन आएगा और एसएमएस में भी कंफर्मेशन आएगा, वो एक बार चेक करके रख लेना। और फिर कुछ दिन के अंदर आपके पास घर में बुक्स भी भेज देगा लोग। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ये तो मैंने आपको अभी ऊपर में पूरा लिस्ट दे दिया है, वो लिस्ट के हिसाब से डॉक्यूमेंट रेडी करके बैठना। बात समझ गया। फिर भी एक बार बता देते क्या क्या चाहिए, तो देखो मैंने सुंदर से लिख भी दिया है। आपको अपना फोटो चाहिएगा, सिग्नेचर का आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिएगा, 10th सर्टिफिकेट का चाहिएगा, क्लास 12 का सर्टिफिकेट चाहिएगा, उसके बाद सीएमए फाउंडेशन पास हो गया तो उसका सर्टिफिकेट चाहिएगा, रिजल्ट, और आधार वाधार अगर है तो ये चाहिए। ये सब जनरली आपको चाहिएगा, बस और कुछ। बात समझा। तो मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया आपको। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप डाउनलोड कर लेना, मैं लिंक दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और कमेंट में भी लगा दूंगा। आप क्लिक करके ये पीडीएफ डाउनलोड कर लो, रेफरेंस लेके कर लो। इसके अलावा अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हो कोई डाउट उठाए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, मैं आपको जवाब दे दूंगा। बात समझ में। इसके अलावा आप चाहते हो किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाओ तो वो भी बता देना। अच्छा, एक बात और बताना रह गया, आपको तो पता ही है कि मैं सीएमए इंटरमीडिएट के क्लासेस लेता हूं। इसमें अभी तो मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, दैट इज आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। मेरा एक वेबसाइट है जिसका नाम है अभिमन्यु, मेरे नाम पे है abhimanyu.com, वहां जाइएगा, वहां पर कोर्स में सिलेक्ट कीजिएगा आपका सीएमए, तो आपको ये ऐसा मिल जाएगा। मेरा 2 कोर्स है, मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ाता हूं, कॉर्पोरेट, ये दोनों आपको मिल जाएगा।
और मेरा ना हर मोड में अवेलेबल है। आप चाहो तो फेस टू फेस आके भी कर सकते हो मेरे पास, ऑनलाइन लाइव, इंडिया के किसी भी कोने में ऑनलाइन लाइव कर लो। ऑनलाइन लाइव का टाइम मैच नहीं करना है तो हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आप तक पहुंचा देंगे, आप रिकॉर्डेड कर लो। फुल डाउट क्लियरिंग सपोर्ट रहता है। और आप देखेंगे होंगे लास्ट 3 टर्म से ऑल इंडिया हाईएस्ट फाइनेंशियल कॉर्पोरेट दोनों में मेरे ही स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। ये बोलने का कुछ है नहीं, वैसे आप लोगों को पता ही रहता है ये सब चीज, आप लोग ज्यादा स्मार्ट है, बट फिर भी ऐसे ही आपको बता दिया। इसके अलावा और भी कोई सब्जेक्ट या क्लासेस चाहिए तो हमसे बात कर सकते, कोई गाइडेंस चाहिए बात कर लो, कमेंट बॉक्स में लिख दो। कोई और टॉपिक पे चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है। इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना अभी तक, चलो लाइक करो, इतना इंफॉर्मेशन मिल गया। और हाँ, इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नालायक को चैनल को सब्सक्राइब करो, और भी बहुत सारा काम का वीडियो मिलेगा आपको इसके अंदर। हाँ, और ये वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ पहुंचा दो जो लोग इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करने वाले, सबको फायदा मिलेगा, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना, एंड बस ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो।